told your friend. आज की हमारी ट्रिप वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन लेक सिटी नैनीताल तक। नैनीताल में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहां से आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम लोग दो स्पॉट्स पर जाएंगे। पहला है टिफिन टॉप जहां से बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है, और दूसरा है क्लिफ। ये दोनों जगह पर ही हम लोग ट्रैकिंग करके जाने वाले हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल की तरफ। ये देखिए कितने काले बादल हो रहे हैं। मौसम तो मस्त सुहावना हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, लेकिन मस्त मौसम कहीं तेज़ बारिश ना बन जाए और हमारी ट्रिप की बैंड ना बजा दे। फिलहाल अभी तो मज़ा ही आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी लग रहा है 20 किलोमीटर का लंबा सफ़र करके ये लोग कुछ ज़्यादा ही थक गए। ये रही हमारी सारी हैवी स्पोर्ट्स बाइक लाइक स्प्लेंडर, एक्टिवा, मैस्ट्रो। ये रहा जेसीबी का शोरूम, किसी को खरीदनी है तो यहाँ से खरीद सकता है। हम लोग हल्द्वानी के अंदर ना जाके बाईपास से सीधा काठगोदाम पहुँचेंगे। ये रोड मेन रोड के कंपैरिजन में काफ़ी शांत रहता है और यहाँ पर ट्रैफिक भी कम मिलता है। ये है हल्द्वानी की गौला नदी जहाँ हमेशा माइनिंग चलती रहती है। और ये रहा यहाँ का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम। आई रिमेंबर एक बार यहाँ पर द ग्रेट खली की रेसलिंग हुई थी। उसके बाद से यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट हुआ या फिर नहीं हुआ, इसके बारे में नहीं पता। ये देखिए पहाड़ों का व्यू तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए ये है यहाँ का इनकम टैक्स ऑफिस। बस यहाँ ओ और सी गायब है। मतलब यहाँ इनकम टैक्स वालों की इनकम इतनी कम है कि ऑफिस का ओ और सी भी गायब हो गया है। अब यहाँ से शुरू हुआ नैनीताल का वो रास्ता जहाँ पे राइड करके कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फोर्टी 45 किलोमीटर चलने के बाद अब टाइम हो चुका है यहाँ पर चाय पीने का। 9 चाय और एक कॉफ़ी, क्योंकि हमें चाय ज़्यादा पसंद नहीं है। ये देखिए चाय के साथ साथ इतना शानदार व्यू। चलिए चाय वाय तो हो गई, अब आगे की ट्रिप कंटिन्यू करते हैं और निकालते हैं अपनी हैवी एक्टिवा को। यहाँ के मोड़ देखने में जितने सुंदर लगते हैं उतना ही खतरनाक मोड़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे आने वाला है इसी तरह का एक हेयर पिन टर्न, और उस टर्न से हमें सामने आने वाली गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं दिखती। ये देखिए ये क्या हुआ। इसी तरह के एक्सीडेंट यहाँ पर हमें हमेशा ही देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ड्राइव कर रहे हो तो पूरा ध्यान रखें और ओवरटेक करने की जल्दी ना करें। कई बार ओवरटेक करने के चक्कर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं नैनीताल में। काफ़ी फॉग दिखाई दे रहा है यहीं से, और ये खड़े हैं अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह हमारा वेलकम करने के लिए। हमें रास्ते में उतना ज़्यादा भी ट्रैफिक नहीं था जितना यूजुअली होता है। हो सकता है सुबह की वजह से ना हो, देखते हैं वापस जाते टाइम क्या होता है। ये है नैनीताल की फेमस नैनी लेक, जहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं। अभी हम चल रहे हैं मॉल रोड पर। इसे ठंडी सड़क भी बोलते हैं, लेकिन अभी मैंने छू के देखा तो उतनी ज़्यादा भी ठंडी नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अभी अपनी गाड़ियों को लगाते हैं पार्किंग में और चलते हैं टिफिन टॉप और क्लिफ की तरफ। यहाँ से टिफिन टॉप काफ़ी दूर है और हम लोग पैदल जाने वाले हैं। हमें काफ़ी दूर तक ऐसे ही चलना पड़ेगा। आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग करके भी जा सकते हैं। हम लोग पैदल जा रहे हैं। बहुत थका देने वाला रास्ता है, लेकिन आसपास का व्यू और फ्रेश एयर आपको थकान महसूस होने नहीं देगी। जस्ट किडिंग, अगर आपको पहाड़ों के रोड पर चलने की आदत नहीं है तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी इस रोड पर। ये पत्थरों वाला रास्ता सीधे टिफिन टॉप तक जाता है, लेकिन हमें तो कुछ तूफानी करना था, इसलिए हमने ये शॉर्टकट ले लिया। और बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं लेना चाहिए था। खुद को बचाने के लिए हमारे फौजी हेलमेट लगा के चल रहे हैं।
3 बार गिरने और कपड़े गंदे करने के बाद हम पहुंच गए ऊपर रोड तक। ये देखिए सारे के सारे लोग अच्छी तरह से थक चुके हैं और अब बैठकर एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं आगे जाने की। भारत माता की जय। इतनी मेहनत करने के बाद और टॉप पर पहुंचने के बाद जो हमें व्यू दिखाई दिया, इट वॉज वर्थ इट। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बादलों के ऊपर हैं। टिफिन टॉप से बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको देखने के लिए, और इससे भी अच्छा व्यू मिलेगा आपको क्लिफ से। वहां बैठकर आप पूरा नैनीताल देख सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी देर व्यू एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, मैगी खाते हैं, फिर चलते हैं क्लिफ की तरफ। वैसे मुझे लगता है हिल स्टेशंस का नेशनल मील डिक्लेयर कर देना चाहिए मैगी को। मतलब यहाँ आकर मैगी खाने का जो मज़ा आता है वो कहीं और बिल्कुल नहीं आता। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, चढ़ाई करने के बाद हमारी इस मेहनत का फल हमें ये भी मिला कि हमारी मुलाकात हुई हमारे फेवरेट ऑफिसर मिस्टर दीपक रावत से। इनको आप यूट्यूब वीडियोस और फेसबुक वीडियोस से जानते ही होंगे। इसके बाद हमारी तरह एक और प्राणी ट्रैकिंग करके ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। अभी तक जिस रास्ते पे हम चल रहे थे वो काफ़ी ठीक ठाक रास्ता था, लेकिन अभी हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं क्लिफ पहुंचने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक है। मतलब वो रास्ता ही नहीं है, पेड़ों के बीच बीच से जगह बनाते हुए हमें क्लिफ तक पहुंचना है। एक प्रो टिप ले लीजिए, ट्रैकिंग करते वक्त कभी भी वाइट शूज़ नहीं पहने, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है धोने के लिए। और यहाँ से व्यू देखिए, ज़बरदस्त। ये रही आइकॉनिक नैनी लेक और ये छोटे छोटे डिब्बे जैसे दिख रहे हैं यहाँ के घर। अमेजिंग व्यू। ये छोटी छोटी बोट्स दिखाई दे रही हैं। अभी जब हम नीचे चलेंगे तो बोटिंग भी करेंगे थोड़ी देर। बोटिंग करने के बाद, इतना सारा ट्रैकिंग करने के बाद अभी हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं और अब निकल रहे हैं घर के लिए। हो सकता है रास्ते में जाम भी लगा हो तो हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, वरना अंधेरा हो सकता है। और ये देखिए हिल स्टेशन का सनसेट व्यू, बेस्ट। ये भी बहुत ही शानदार दिखता है। जिसका डर था वही हुआ। ये देखिए 6 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इस जाम को पार करते हुए हम लोग आगे निकलते हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने घर पे। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं घूमने की अच्छी अच्छी जगह।